माइक पर बड़े बड़े भाषण दे देने से किसी का घर नहीं चलता, घर चलाने के लिए रोजगार चाहिए। बहुत ही बड़ी बात कही है डॉक्टर साहब ने अपनी कविता में। मैं डॉक्टर अशोक अग्रेरी, कटरा गुलाब सिंह, प्रतापगढ़। मूलतः मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और कविता करना जो है मेरा शौक है। हिंदुस्तान में तमाम कौम के लोग रहते हैं और कहते हैं गुलिस्ता वो है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हों। उसमें हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो, सिख भी हो, ईसाई भी हो। और इस देश की स्वतंत्रता में हर कौम के लोगों ने अपनी समुचित भागीदारी की और कुर्बानी भी दी। बिल्कुल सही। और चुनाव के समय हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में राजनेताओं के द्वारा विभक्त कर दिया जाए, बांट दिए जाते हैं। और फिर वो चुनाव जीतने के बाद जो वो संसद के गलियारे में या विधानसभा के गलियारे में जाकर के चाय की चुस्कियां लेते हैं, तो लगता है कि हमको आपको बांट करके और वो अपना एक राजनीति का उल्लू सीधा करते हैं और बड़ा मुकाम हासिल करते हैं और विलासतापूर्ण जीवन जीते हैं। तो मैं हिंदू मुस्लिम एकता को समर्पित जो है कुछ पंक्तियां एक गीत के रूप में आप सबके बीच में रखना चाहता हूं। सुनिएगा। हमारे मुल्क का माहौल बिल्कुल अब नहीं बिगड़े। हमारे मुल्क का माहौल बिल्कुल अब नहीं बिगड़े। किसी के मांग का सिंदूर बिल्कुल भी नहीं उजड़े। किसी के मांग का सिंदूर शिवालय और मस्जिद तो शिवालय और मस्जिद तो इबादत के जगह खाली। शिवालय और मस्जिद तो इबादत के जगह खाली। उन्हें लेकर अदावत क्यों, इन्हें लेकर अदावत क्यों, लड़ाई और ये झगड़े, इन्हें लेकर अदावत क्यों। हिंदुस्तान वो मुल्क है जो कि पूरे विश्व में निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष के रूप में अपनी पहचान रखता है। हम ऐसे मुल्क के वासी हैं जहां रसखान ने दोहे लिखी और पंडित राम सहाय उर्फ फिराक गोरखपुर ने उर्दू का परचम पूरे दुनिया में लहराया। मैं उस सूफी बिरादरी को अपना ये कलाम हाजिर करता हूं, सुनिएगा। खुदाया राम ईसु का, खुदाया राम ईसु का, तेरा मन जो कहे वो कहा। खुदाया राम ईसु का, तेरा मन जो कहे वो कहा। कबीलाई रवायत ये, कबीलाई रवायत ये, मगर क्यों है तुझे जकड़े। कबीलाई रवायत ये, मगर क्यों है तुझे जकड़े। हमारे मुल्क का माहौल बिल्कुल अब नहीं बिगड़े। किसी के मांग का सिंदूर बिल्कुल अब नहीं उजड़े। कुराने पाक गीता पढ़, विशुद्ध रूप से कौमी एकता की पंक्तियां मैं आप सबके बीच में रखता हूं। ये संदेश देना चाहता हूं, पैगाम देना चाहता हूं पूरे मुल्क को कि जब दंगे होते हैं और विस्फोट होता है तो समय वो विस्फोटक पदार्थ जो है हिंदू पूछ करके उसके बदन को घायल नहीं करते, मुस्लिम पूछ करके उसकी मौत नहीं करते, सिख पूछ करके उसकी मौत नहीं करते। उस समय तमाम ऐसे लोग मारे जाते हैं, तमाम मासूम होते हैं, तमाम अनाथ होते हैं, तमाम जरूरत पूरी करने वाले लोग सड़क पर अपनी जरूरत पूरी करने के लिए जा रहे होते हैं। ये पंक्तियां
मैं समर्पित करता हूं ऐसे मिजाज के लोगों के लिए। कुराने पाक गीता पढ़, न बनू पढ़ू के भी तू अनपढ़। कुराने पाक गीता पढ़ो, न बनू पढ़ू के भी तू अनपढ़। न दंगे चाहिए होने, न होने चाहिए लफड़े। न दंगे चाहिए होने, न होने चाहिए लफड़े। हिफाजत चाहिए होनी, हिफाजत चाहिए होनी वतन के हर धरोहर की। हिफाजत चाहिए होनी वतन के हर धरोहर की। गड़े मुर्दे भी जब तब ही, गड़े मुर्दे भी जब तब ही, नहीं बिल्कुल यहाँ उखड़े। गड़े मुर्दे भी जब तब ही, नहीं बिल्कुल यहाँ उखड़े। हमारे मुल्क का माहौल। आखिरी बंद इस दयार का पढ़ करके मैं अपनी बाणी को विराम दूंगा। सियासी कुछ सी गोफों से, शाइनिंग इंडिया, फील गुड, ऐसे नारों से गरीब गुरबों के पेट नहीं भरते। मैं पंक्तियां जो है बहुत आदर के साथ प्रस्तुत करता हूं। सियासी कुछ सी गूफों से यहाँ है पेट भरता कबू। सियासी कुछ सी गूफों से यहाँ है पेट भरता कबू। कोई रोजगार को तर से। एकदम सच की हकीकत पंक्तियां, धरातल की पंक्तियां, जमीन की पंक्तियां हाजिर करता हूं, सुनिएगा। कोई रोजगार को तर से, कोई है काम कुछ पकड़े। कोई रोजगार को तर से, कोई है काम कुछ पकड़े। हमारे मुल्क का माहौल बिल्कुल अब नहीं बिगड़े। किसी के मांग का सिंदूर हरगिज अब नहीं उजड़े। बहुत खूब। डॉक्टर साहब ने अपनी अंतिम पंक्तियों में ये कहा कि सियासी शगुफों से किसी का पेट नहीं भरता। बहुत सही बात है। माइक पर बड़े बड़े भाषण दे देने से किसी का घर नहीं चलता। घर चलाने के लिए रोजगार चाहिए। बहुत ही बड़ी बात कही है डॉक्टर साहब ने अपनी कविता में। और आप लोग के बीच में डॉक्टर साहब से जब कभी भी मुलाकात होगी, उनकी और कविता को मैं लाने का प्रयास करूंगा, ताकि उनके विचारों को, उनकी लिखी हुई पंक्तियों को आप तक मैं पहुंचा सकूं। आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन बीरेंद्र पटेल के साथ।